मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि अपनी बेटी को जन्म देते हुए मर जाती है, लेकिन जब डॉक्टर ने उस बच्चे को देखते हैं तो वो सभी डॉक्टर काफी हैरान हो जाता है और उसके पिता भी अपने बच्चे को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे के पूरी शरीर पर काफी लंबे लंबे बाल आया हुआ था, जिसे देखकर डॉक्टर गुस्तव से कहती है कि कुछ ही दिनों में ये सब ठीक हो जाएगी। लेकिन गुस्तव काफी दुखी था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो दिया था। अब यहाँ पर गुस्तव अपने बच्चे का नाम इभा रख देता है, लेकिन उसको अपने बच्चों से कोई भी लगाव नहीं था, इसीलिए वो उसके लिए हैना नाम की एक केयर टेकर रखता है। फिर एक दिन गुस्तव से मिलने के लिए एक आदमी उसके घर आता है और जब हैना इभा को लेकर बाहर आती है तो वो आदमी एवा को देखकर काफी घबराया जाता है और जब वो आदमी वापस जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर से होती है। उससे मिलते ही वो आदमी एडिटर को इभा के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनते ही एडिटर भी बिना देरी किए अपने न्यूज़पेपर में इभा के बारे में छाप देता है। उसके बाद पूरे शहर को इभा के बारे में पता चल जाता है और ये बात गुस्तव को भी पता चलता है, इसलिए वो गुस्से होकर घर आता है और वो हैना से कहता है कि आज से इभा को कभी बाहर नहीं निकालना, मगर फिर भी उसे यकीन है कि इभा की बाल जल्द से जल्द झड़ जाएगा। लेकिन काफी दिनों बीत जाने से भी इभा ठीक नहीं होता, इसलिए अब कुछ दिन के बाद गुस्तव एक बहुत बड़ा डॉक्टर इभा को दिखाने के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर वो डॉक्टर गुस्तव से कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी बॉडी में इसी तरह से बाल रहते हैं और जब वो 7 महीने पुगती है तो वो सभी बाल झड़ जाते हैं। लेकिन इभा के केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब इभा हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये बात सुनकर गुस्तव काफी परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इभा अब 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके फादर उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देता था। और फिर एक दिन इभा अपने फादर से कहती है कि वो अपने साथ उसे भी पार्टी में ले जाए, जिसे सुनकर गुस्तव भी मान जाता है और उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है। लेकिन पार्टी में पहुंचते ही वहां पर लोग इभा को काफी अजीब तरह से देखने लगता है। उसके बाद इभा बाकी बच्चों के साथ एक मैजिक शो देखने लगती है, मगर वहां पर भी मैजिशियंस इभा का मजाक उड़ाता है, जिससे इभा को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो अंडे से मैजिशियंस को मार देती है, जिसे देखते ही गुस्तव अपनी बेटी को वहां से घर ले जाता है। फिर एक दिन गुस्तव पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी वहां पर इभा आकर उसके भी पेंटिंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गुस्तव हमेशा किसी न किसी वजह से उसको मना कर देता है। अब धीरे धीरे इभा की दोस्ती उसके पड़ोसी स्पार्की से हो जाती है, जो कि एक टेलीग्राफ ऑपरेटर होता है, इसलिए स्पार्की इभा को भी मच कोड यूज करना सिखाता है, जिससे टेलीग्राफ ऑपरेट होता है। लेकिन जब ये बात गुस्तव को पता चलता है तो वो इभा से काफी गुस्सा होता है, जिस पर इभा कहती है कि मैं टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती हूँ, लेकिन गुस्तव उसको मना कर देता है और एक छोटे से रूप में ले जाकर बंद कर देता है। ये देखकर हैना गुस्तव पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि इभा को लोगों से मिलने से रोकना नहीं चाहिए और उसे स्कूल भी भेजना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में कुछ कर सके। लेकिन गुस्तव इन सभी चीजों के लिए मना करता है, जिससे हैना भी गुस्से में अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है। अब इभा घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती है और फिर एक रात इभा गुस्तव के सोने के बाद उसकी शेविंग क्रीम लेकर अपने हाथों के बाल काटने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुस्तव आकर ये सब देख लेता है। उसके बाद वो उसे बहुत गाली करता है, लेकिन गुस्तव को भी ये देखकर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो फिर से हैना को वापस लेकर आता है और इभा के लिए टेलीग्राफ मशीन भी लाई जाती है और उसके एडमिशन एक अच्छी सी स्कूल में करवाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर बाकी के बच्चे मिलकर उसकी काफी मजाक उड़ाने लगता है और उसके बाल भी खींचते हैं, लेकिन ये सब होने से भी वो अपने फादर को कुछ नहीं बताती। और तभी सीन शिफ्ट होकर 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इभा भी अब 14 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो कई बार स्कूल भी नहीं जाती थी और पूरे दिन नदी के किनारे जाकर वही बैठा करती थी। उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन गुस्तव इभा से कहता है कि एक जगह पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पर उसको भी इनवाइट किया गया है। उसके बाद इभा और उसके फादर ट्रेन में बैठकर अपने घर से निकल जाता है और कुछ देर के बाद वो दोनों वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उन दोनों को अंदर जाने नहीं देता। उसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस होटल में चला आता है, लेकिन रात के वक्त जब इभा अपने रूम से बाहर निकल जाती है तो तभी उसे वहाँ पर आंद्रे नाम का लड़का मिलता है और उसे भी इभा की तरह ही एक रेयर स्किन डिजीज थे। आंद्रे उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि वो एक सर्कस में काम करता है, जहाँ पर उसी तरह के कई सारे अलग दिखने वाले लोग होता है, इसलिए वो इभा को भी इसमें आने को कहता है। अब अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है और प्रोफेसर
प्रोफेसर सभी को इभा से इंट्रोड्यूस कराता है और वहाँ पर सभी डॉक्टर्स इभा को एक डॉल की तरह टच करने लगता है, जिससे इभा काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और उसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने फादर से यहाँ से जाने की जिद करती है, जिसे सुनकर वो दोनों वापस अपने घर चला जाता है। अब कुछ दिन बाद इभा अपने फादर से जिद करती है कि उसे सर्कस दिखाने के लिए ले जाए, जिसे सुनकर गुस्ताव इभा को सर्कस दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पहुंचकर इभा देखती है कि इस सर्कस में सच में सभी लोग अलग दिखते हैं, लेकिन गुस्ताव फ्रस्ट्रेट होकर इभा को शो के बीच से ही उठाकर ले जाता है, क्योंकि गुस्ताव अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी लोग उसका मजाक उड़ाए। अब अगले दिन सर्कस के डायरेक्टर गुस्ताव के पास आकर उससे कहता है कि इभा को उनका सर्कस में ज्वाइन करने दे, लेकिन गुस्ताव उसे मना कर देता है और वहाँ से भेज देता है। लेकिन ये सारी बातें इभा सुन लेती है, इसलिए वो छुपकर सर्कस ज्वाइन करने के लिए वो एक लेटर लेकर अपने घर से भाग जाती है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुँचती है तो वहाँ से सर्कस के सभी लोग जा चुका होता है, जिसे देखकर इभा काफी दुखी हो जाती है, मगर फिर भी इभा जैसे तैसे करके उस सर्कस वालों तक पहुँच जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इभा अब 19 साल की हो चुकी थी और उसने सर्कस में भी काफी अच्छा काम करने लगी थी, इसलिए वो सर्कस में लायन गर्ल के नाम से फेमस थी। लेकिन इभा अपने लाइफ में कुछ और करना चाहती थी। असल में उसका सपना मैथमेटिक्स पढ़ना था, इसीलिए वो सर्कस से आया हुआ पैसा सेव करती है और फिर एक रात छुपके से वो सर्कस से भाग जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इभा 24 साल की हो चुकी थी और वो काफी मेहनत करके यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर भी बन चुकी थी, इसलिए अब उसको सभी स्टूडेंट्स भी काफी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन इभा को साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने के लिए भी बुलाया जाता है और वहाँ पर उसको कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। फिर इभा को पार्टी के दौरान एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो जल्दी वापस अपने घर जाती है। दरअसल ये लेटर हैना ने भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि उसके फादर की डेथ हो चुका है। इभा जब घर पहुँचती है तो हैना उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वो सभी मिलकर अपने फादर के फ्यूनरल अटेंड करती है। ये सब होने के बाद इभा फिर से वापस पेरिस के लिए निकलती है और जब वो ट्रेन में बैठकर अपने फादर की फाइल निकाल कर देखती है तो उसे वहाँ पर काफी सारे फोटो दिखाई देता है, जो उसके फादर ने उसकी यादों में बना कर रखा था, जिसे देखकर इभा काफी इमोशनल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।